सभी को सादर नमस्कार। आज इस क्लास में हम भारत के भौतिक प्रदेश जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर चर्चा करेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश को मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के भौतिक प्रदेश पर चर्चा करने से पूर्व हम संक्षिप्त में भारत की स्थलाकृति पर बात करते हैं। भारत में वैसे विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, यानी मुख्य मुख्य सभी स्थलाकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। अतः भारत उच्चावच की दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का एक अनोखा सम्मिश्रण रखता है, क्योंकि पर्वत भी देखे जाते हैं। भारत के उत्तर में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं, हिमालय यहाँ पे अवस्थित हैं। पठार भी, प्रायद्वीपीय पठार भी पठार के रूप में स्थित हैं। मैदान के रूप में उत्तर का विशाल मैदान स्थित हैं। पश्चिम में मरुस्थल पाया जाता है और तटीय सीमा भी भारत की लगती है। बंगाल खाड़ी और अरब सागर हैं, और इस अरब सागर और बंगाल खाड़ी में कुछ भारत के द्वीप समूह भी स्थित हैं। तो सभी प्रकार की जो मुख्य स्थलाकृतियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना है वह तथा इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः आंतरिक व बहिर्जनक बलों तथा प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। यानी वर्तमान की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो अंतर्जनिक तथा बहिर्जनिक जो बल हैं तथा प्लेटों के संचरण है उसके द्वारा ये अस्तित्व में आए हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल पे जो विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती है उसमें पर्वतीय भाग है वो लगभग 11% हैं, पहाड़ी भाग 18%, पठारी भाग जो भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% भूभाग पर फैला हुआ है तथा 43% भूभाग मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। तो भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को मुख्य रूप से 5 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है भूआकृतिक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो इस प्रकार 5 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। आज हम इसमें बात करेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, जिसे हम हिमालय के रूप में जानते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत में उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत हैं। इस पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वह सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। यानी पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो बीच का भूभाग है वो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या जिसे हम हिमालय के रूप में जानते हैं। यह क्षेत्र पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक एक वृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। यानी इसका विस्तार हम ये भी कह सकते हैं सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा के बीच में एक वृत्त चाप के रूप में फैला हुआ है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस प्रदेश की कुल लंबाई पूर्व पश्चिम की दिशा में बात करें तो 2400 किलोमीटर है तथा इसकी जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में है 400 किलोमीटर तथा न्यूनतम चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर में चौड़ाई अधिक है तथा अरुणाचल प्रदेश में यानी पूर्व में चौड़ाई कम है। पूर्व से पश्चिम को जाने पर चौड़ाई में वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण है पूर्व में अभिसारी जो सीमांत है
उसका दबाव बल अधिक है। दबाव बल अधिक होने के कारण इसकी चौड़ाई कम रही। जो पूर्व में उसका दबाव बल कम था, इसलिए चौड़ाई पश्चिम में अधिक पाई जाती है। इसका जो देशांतरीय फैलाव देखें तो लगभग 22 डिग्री देशांतर यानी 22 देशांतर रेखाओं में के बीच में इसका फैलाव है। इस पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि एशिया महाद्वीप में 6500 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां हैं। उनकी कुल संख्या 94 है। उनमें से 92 चोटियां इसी हिमालय प्रदेश में स्थित हैं। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार है तथा दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान अवस्थित है। पूर्व में अभिसारी सीमांत का दबाव बल अधिक होने के कारण इसकी चौड़ाई कम है 160 किलोमीटर और ऊंचाई अधिक है। यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट व कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत चोटियां पूर्वी हिमालय में स्थित हैं, क्योंकि ज़्यादा ऊंची है पूर्वी हिमालय और इसकी चौड़ाई कम है। हिमालय क्षेत्र की उत्पत्ति के संदर्भ में बात करें तो हिमालय पर्वत भूगर्भिक दृष्टि से नवीन तथा बनावट की दृष्टि से वलित पर्वतमाला मानी जाती हैं। ये विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसके उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत सर्वाधिक मान्य हैं, जिसमें पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार सिनोजोइक महाकल्प के प्रारंभ में आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी और उसके उत्तर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड स्थित था। भूसन्नति लंबे, संकरे, छिछले तथा कमजोर तली वाले सागरीय भागों को भूसन्नति कहा जाता है। यानी लंबे, संकरे तथा छिछले तथा कमजोर तली वाले जो सागरीय भाग होते हैं उसे हम भूसन्नति कहते हैं। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड दोनों के अवसाद 33 भूसन्नति में जमा होते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप 33 सागर की तलछट पर दबाव पड़ने से वलन व मोड़ पड़ने लगे और फलस्वरूप हिमालय की 3 श्रेणियों का निर्माण हुआ। इन 3 श्रेणियों में प्रथम जो उत्थान हुआ महान हिमालय के रूप में, जो इयोसीन और ओलिगोसीन में हुआ। द्वितीय उत्थान मध्य हिमालय का हुआ, जो मायोसीन में हुआ। तथा तीसरा जो उत्थान हुआ वो शिवालिक के रूप में प्लायोसीन युग में हुआ। अतः भूसन्नति में निक्षिप्त तलछट पर दोनों ओर से दबाव पड़ने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। दबाव डालने वाले दोनों ओर इन प्रदेशों को अग्रलैंड यानी फोरलैंड कहा गया। अग्र देशों के दबाव के कारण उत्तर में क्युनलुन तथा दक्षिण में हिमालय का निर्माण हुआ और मध्यवर्ती भाग जो वलन क्रिया से अप्रभावित रहा, जिसे मध्य पिंड कहा गया, जो तिब्बत के पठार के रूप में शेष हैं। यानी तिब्बत के पठार के उत्तर में क्युनलुन पर्वत हैं और दक्षिण में हिमालय पर्वत हैं। इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार दूसरा जो मान्य सिद्धांत है वह हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 सागर नामक भूसन्नति थी। इसके उत्तर में एशियाई प्लेट तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट स्थित थी। यानी भूसन्नति के उत्तर में एशियाई प्लेट अवस्थित थी तथा दक्षिण में भारतीय प्लेट। अब इन दोनों प्लेटों के आमने सामने सरकने से 33 भूसन्नति की चौड़ाई कम होने लगी और इन प्लेटों के अभिसरण के कारण टकराव होने से भारतीय प्लेट का एशियाई प्लेट के नीचे क्षेपण हो गया और क्षेपण होने से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये 2 सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में काफ़ी मान्य माने जाते हैं। अगली क्लास में हम हिमालय के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।